हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इतये। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और आज हम श्लोक क्रमांक 3.21 पढ़ेंगे। और ये श्लोक बहुत अच्छा है। ये सिखाने के लिए ये पद्धति सिखाई जाती है इस श्लोक में कि किस तरीके से श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं उसी आचरण को जो सामान्य लोग हैं वो अनुवर्तते यानी अनुसरण करते हैं। ठीक है। तो ये श्लोक याद करने लायक है, याद कर लेना चाहिए। तो हम दो तीन बार इस पढ़ेंगे तो शायद याद हो जाए। तो पहले मैं लिंक समझा दूं कि बात क्या चल रही है। तो कृष्ण अर्जुन को क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। मम्मी बंद करना आवाज। ये वाला श्लोक याद है। मम्मी अच्छा। आवाज बंद कम करो। अच्छा, याद है। एकदम से नहीं मुझे होगी याद बेटा। नहीं है। हेलो। अरे हाँ, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। कहाँ सुनाई नहीं देते आप क्या बोल रहे हो, वो मम्मी की वॉइस खुली हुई थी ना इसलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको याद है, मुझे याद नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सबको याद नहीं होगा ये श्लोक। तो जिनको याद नहीं है वो याद कर लें, और जिनको याद है वो अच्छे से याद कर लें, है ना, दोनों चीजें। तो बात क्या चल रही है। बात ये चल रही, कृष्ण अर्जुन को चक्र के बारे में बता रहे थे। चक्र पता है, शरीर। शरीर आता है अन्न से, और अन्न आता है वर्षा से, और वर्षा आती है यज्ञ से, और यज्ञ आते हैं नियत कर्मों से, और नियत कर्म आते हैं वेद से, और वेद आते हैं भगवान से, और भगवान से फिर जीव आते हैं यानी हम शरीर। और शरीर फिर भगवान की सेवा करते हैं, और फिर वो चक्र चलता रहता है। तो ये चक्र बताने के बाद फिर भगवान ने बताया जो आत्माराम कोटि के भक्त हैं उनके बारे में, कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, आत्माराम हैं, उनको कर्म करने, कर्म ना करने से कोई लाभ नहीं है। ना वो किसी पे आश्रित रहते हैं, ना किसी के शरणागत, मतलब किसी पे आश्रित नहीं रहते हैं। वो सिर्फ कृष्ण पे आश्रित रहते हैं एक तरीके से। ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया भगवान ने उसके बाद। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि आपकी स्थिति भी आत्माराम वाली है, मतलब आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने नियत कर्म करने चाहिए, मतलब आपको अपना कर्म करने चाहिए। तो क्यों करें कर्म, अगर कोई ये बोले कि फिर हाँ, फिर अर्जुन ने बोला कि क्यों करें कर्म, कोई एग्जाम्पल है। तो भगवान ने पीछे के श्लोक में बताया कि जनकाद है, जनक इत्यादि जो थे, उनने भी स्वरूप सिद्ध स्थिति में, दिव्य स्थिति में होने के बाद भी अपना नियत कर्म किया, ताकि नीचे की जो प्रजा है वो उसका अनुसरण करे, उसको फॉलो करे।
तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भले ही आपको कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म करो। क्यों? शिक्षा देने के लिए, दूसरों को शिक्षा देने के लिए। हे अर्जुन, तुम कर्म करो और बताओ, शिक्षा दे के बताओ कि कैसे हमें आगे उसका पालन करना है। तो इसीलिए ये श्लोक भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। भगवद गीता था रूप, अध्याय 3, श्लोक क्रमांक 21। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तव देवतरो जना, स यत् प्रा स स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये थोड़ा मतलब डिफिकल्ट है श्लोक बोलने में, क्योंकि थोड़ा इसमें मात्राएं वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठर तत्तत एव तरो जना, स यत प्रमाणम कुरुते लोक तस्तद नुवर्तते। यानी यत यत, यत यत का मतलब होता है जो जो, यत यत मतलब जो जो। तो जो जो, यत यत आचरति यानी जो जो आचरण करते हैं। कौन लोग आचरण करते हैं? तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर मतलब जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो आचरण करते हैं। एव तरो जना, तो इस प्रकार से जो श्रेष्ठतर लोग वही जो यत यत हो गया जो जो, आचरती मैंने आचरण करते हैं। श्रेष्ठतर तत्तत, तत्तत मतलब होता है वही वही, वही वही। तो कह रहे हैं श्रेष्ठतर एव तरो, यहाँ एव मतलब निश्चय ही। तो निश्चय ही जो लोग आचरण करते हैं, तो वही वही लोग निश्चय ही अन्य लोग मतलब जना, अन्य जने मतलब अन्य लोग भी क्या करते हैं? स यत प्रमाणम कुरुते, आपको प्रमाण मान 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 के, ये प्रमाण मान के, कुरुते यानी करते हैं, लोकस तदनुवर्तते, लोक, लोक मतलब इस लोक में जो अन्य लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो अनुसरण करते हैं। सीधी सी भाषा में कहें तो कहने का मतलब यह है कि जो श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, वैसे ही सामान्य लोग भी आचरण करते हैं। क्योंकि सामान्य लोगों के पास अभी शास्त्रिक बुद्धि नहीं है कि क्या सही है, क्या सही नहीं है। वो देखते हैं कि श्रेष्ठ लोग क्या कर रहे हैं, तो वैसे ही वो भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अभी शास्त्रिक बुद्धि नहीं है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे जितने भी हैं वो सब लोग, कि इस जगत में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल बिगड़े हुए लोग हैं। ठीक है, तो भले ही कोई बिगड़ा हो या कोई अच्छा हो, लेकिन सबका कोई ना कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होगा जिसको वो फॉलो करता होगा, कोई भी हो, चाहे वो आदतों में गंदा हो, चाहे वो आदतों में अच्छा हो, लेकिन हर किसी का कोई ना कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। अब किसी का कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, और वो श्रेष्ठ व्यक्ति अगर सिगरेट पी रहा है, तो फिर जो उसका नीचे का जो फॉलो करने वाला है वो क्या करेगा? वो भी सिगरेट पिएगा। यानी जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, वैसे ही वैसे नीचे के लोग भी उसी को परम श्रेय मानते हैं कि देखो ये चीज अच्छी है। जैसे आपने देखा ना, एक ब्रेक आता है, हाथ दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं ऐसे करके, गुरु महाराज के हाथ दिखाते हैं क्या? पान मसाला है क्या? खैनी पान मसाला, दो ऐसे कर दिखाते हैं ना, ऐसे हाथ। हाँ वो वही है कंपनी बगल में। तो हाथ दिखाते हैं, तो यानी छैनी पान मसाला ऐसे करके। तो अब ये श्रेष्ठ लोग हैं, अब उनके जो भी फॉलोवर होंगे वो क्या करेंगे? हाँ यही परम श्रेय है। मतलब परम श्रेय की प्राप्ति क्या है? छैनी खाना। तो फिर चैनी गुटखा ये सब चीजें होती हैं। यानी हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई श्रेष्ठकर होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, वो उसको फॉलो करता है। कहते हैं ना, आप किसको फॉलो करते हैं? हम तो फलाना फलाना को फॉलो करते हैं। अच्छा, आप किसको फॉलो करते हैं? हम तो फलाना फलाना उनको फॉलो करते हैं, उन्हीं की सुनते हैं ये वो। तो हर किसी न किसी व्यक्ति का कोई ना कोई फॉलोअर श्रेष्ठ व्यक्ति है। अब अब जरूरी यह है कि आप श्रेष्ठ व्यक्ति किसको मान रहे हो, मतलब कौन है आपका आइडल। कहते हैं ना कि आपका आइडल कौन है, जैसा जैसे कि शिला प्रभुपाद जी जब थे कलकत्ता में, तो उनके आइडल कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को फॉलो करते थे वो। लेकिन क्यों? क्योंकि वो भगवत गीता लेके चलते थे। लेकिन बाद में पता चला कि भगवत गीता पढ़ी कभी नहीं थी। मतलब पढ़ी भी होगी, लेकिन उसको कभी आत्मसात नहीं किया, उसकी शिक्षाओं को कभी अपनाया नहीं, उसकी शिक्षाओं को दूसरों को दिया नहीं, लेकिन प्रचार नहीं किया। तो काफी मतलब उनका एक ही एक नेगेटिव या कमी रहेगी कि उन्होंने उसका पालन नहीं किया, उसका प्रचार नहीं किया। लेके चलते थे, वैसे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन लेके चलते थे।
तो ये जरूरी है कि हम किसको श्रेष्ठ मान रहे हैं, क्योंकि हमारे माता पिता कौन है। अच्छा, एक प्रश्न किसने पूछा था, हाँ, प्रश्न पूछा था कि कृष्ण हमारे पिता हैं तो राधा रानी हमारी माता है, तो क्या राधा रानी हमारी माता है? वही तो है। तो राधा रानी कौन है? तो राधा रानी कौन है? हाँ, लेकिन वैसे देखा जाए तो वो द फीमेल, द मेल मतलब पिता माता। हाँ, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने खुद ही बोला है कि दाता पितामह सब कुछ मैं ही हूँ, तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान की ही शक्ति है श्रीमती राधा रानी। एकल प्रभु कृष्ण, पहले तो प्रभु तो एक ही थे ना, दाएं भाग से श्रीमती राधा रानी है, तो एक कृष्ण थे, तो कृष्ण ही माता धाता सब लोग हैं। तो हमारे श्रेष्ठ लोग कौन होने चाहिए, जूम वालों बताओ, जैसे कि हर किसी न किसी व्यक्ति का कोई श्रेष्ठ लोग होता है जिसको फॉलो करता है, तो आपके श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, कौन होना चाहिए, कौन है? हमारे श्रेष्ठ तो कृष्ण भक्त हैं बस, और मुझे तो पता नहीं। कृष्ण भक्त है? ठीक, कृष्ण भक्त हैं वो तो ठीक है, कोई व्यक्ति होना चाहिए ना एक, किसको फॉलो करना है, क्या मतलब हमारे आइडल कौन है, हम अगर ये बोला जाए कि हमारे आइडल कौन है, आइडल मतलब हमारे लिए श्रेष्ठ कौन है, हम किसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे देखा जाए तो शिला प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं। प्रभुपाद जी को, हाँ। हाँ, शिला प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं। और अगर शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो हम किसको फॉलो करते हैं, जैसे कि किसको करना चाहिए, आपका श्रेष्ठ कौन होना चाहिए, तो बताते हैं कि हमारे श्रेष्ठ होने चाहिए जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, है ना, तो ये आइडल होने चाहिए। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इनकी स्टोरी पढ़नी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए, इनसे आचरण लेना चाहिए इस तरीके से। ऐसी नहीं है कि कोई भी सिगरेट पान मसाला सब खा रहा है और उसी को आइडल बना लिया अपना, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये श्लोक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम भक्ति में जाते हैं नए नए किसी बेस में या मंदिर में, तो आप सिर्फ लोगों को ही देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, नए नए जाते हैं ना, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपना आचरण बिल्कुल परफेक्ट रखें, क्योंकि आपको देख के ही कोई भक्त बनने वाला है, आपको सुन के भक्त बनने वाला नहीं है, आपको देख के भक्त बनने वाला है। शिला प्रभुपाद जी से एक प्रभुपाद ने बोला कि आप कौन सी सिटी बोल रहे थे कि चले जाओ प्रचार करो वहां जाके, रसिया बोला था या कोई कंट्री थी। तो वो भक्त कहते हैं कि शिला प्रभुपाद जी मुझे तो वो लैंग्वेज नहीं आती, भाषा नहीं आती मुझे, चाइनीज भाषा थी, चाइनीज चाइना नहीं कोई दूसरी भाषा थी, कोरिया या कोई और। तो कह रहे हैं मुझे तो वो भाषा नहीं आती शिला प्रभुपाद जी, मैं कैसे प्रचार करूंगा। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि आपके भाषा से प्रचार नहीं होगा, आप क्या कर रहे हैं वहां पे, आचरण, आपको देख के लोग भक्त बनेंगे, और वैसे ही होता है। तो देख के लोग भक्त बनते हैं, ना कि आपके बोलने से, क्योंकि बोला आपने सुना भूल गए, लेकिन आपका आचरण हमेशा याद रहता है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ गलत कर दे तो वो आचरण हमेशा याद रहता है कि उसने ये गलत किया था, कोई कुछ अच्छा करे तो आचरण लगता है। जब भी हम किसी व्यक्ति को पहचानते हैं तो उसका आचरण से पहचानते हैं ना कि उनका आचरण बहुत अच्छा है। कहाँ चिपक गई फोटो, है फोटो चिपक रही है क्या? एक सेकेंड, इसको, आपका नेट चला गया फिर। हाँ, तो स्लो हो गया होगा, यहाँ पे तो चल रही है सब। ये कर लो ना एयरटेल वाला कनेक्ट। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो इसलिए हमारा आचरण, भक्ति का आचरण अच्छा होना चाहिए, ताकि जो नए लोग आते हैं वो देख के भक्त बन सके। जैसे हमारे बेस की बात बताता हूँ मैं, हमारे बेस में एक प्रभु जी आए थे, संदीप प्रभु करके, कुछ दिन रहे थे, 10-15 दिन, तो वो लेट उठते थे। अब इधर एक विशाल प्रभु आ रहे हैं, तो उनसे बोला गया कि आप जल्दी उठा करिए, आप 5 बजे उठ जाइए, 5:30 सेंटर आ जाइए। तो उनने पता क्या बोला कि वो भी तो सोता है, तो देखो कैसे लोग देख रहे हैं कि वो सो रहा है, तो हम भी सोएंगे। आपके जो पुराने बेस के लोग हैं वो भी तो सो रहे हैं, तो लोग देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए हम कहीं भी हैं कैसे भी हैं, हमें एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, एकदम जेंटलमैन की तरह। और जो जो हमारा कर्तव्य है उसको बिल्कुल फॉलो अप करना चाहिए, ताकि जो पीछे के लोग देखेंगे वो उसका बिल्कुल साक्षर पालन करें, उसका अनुसरण करें उसका। इसीलिए जनक आदि का एग्जाम्पल दिया गया था कि अ, वो शुद्ध भक्ति के लेवल पे थे, दिव्य स्थिति में थे, फिर भी वो आचरण कर रहे थे अपनी प्रजा को शिक्षा देने के लिए।
तो इसीलिए लीडर को अच्छा होना चाहिए, ताकि लीडर को देख के जो उनके अनुयायी हैं वो भी आगे बढ़े। नेक्स्ट लाइन बता रहे हैं, स यत् प्रमाणतम प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इसका मतलब है जो वह अपने आचरण आचरण में प्रमाण देता है, मतलब अपने आचरण करता है और प्रमाण देता है तो कि ऐसा करना चाहिए, तो लोग उसका फिर अनुसरण करते हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे कि अगर कोई मन माने ढंग से, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, महान व्यक्ति, लेकिन अपने मन माने ढंग से चल रहा है, उसको कॉपी नहीं करना चाहिए, उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि जो सामने वाला जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो आचरण शास्त्र के अनुसार कर रहा है या अपने मनमाने ढंग से कर रहा है। अगर मनमाने ढंग से कर रहा है तो फिर हमें उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। इसीलिए बताया कि प्रहलाद महाराज ये सब हमारे आइडल होने चाहिए, पृथु महाराज, ये सब आइडल होने चाहिए। टेक्स्ट पढ़ते हैं। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। एक बार क्या हुआ, छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जूम पे क्लास होती थी एक व्यक्ति की, और उसमें जितने भी क्लास में आते थे वो सब ऑफलाइन आते थे। ऑफलाइन मतलब प्रोफाइल ऑफ होती थी, सिर्फ ऐसे निराकार बन के। अब अगर कोई नया व्यक्ति आएगा, उसकी प्रोफाइल ऑन है, तो प्रोफाइल झट से बंद करेगा। क्यों बंद करेगा? यहाँ रूल है प्रोफाइल ऑफ करने का। क्योंकि हमने देखा है कि अपने प्रभु जी को छोड़ के बाकी जितने जपा के सेक्शन चल रहे हैं, आप अगर उन्हें देखोगे तो अधिकतर बहुत कम लोगों की प्रोफाइल ऑन होगी, सबकी ऑफ होगी। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है। बहुत स्ट्रिक्टली सिर्फ अगर जपा हो रहा है तो यहीं अपने ग्रुप में हो रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि अभी लोग स्टिक बैठते हैं, सही से सीधा बैठते हैं और प्रोफाइल ऑन रखते हैं। तो जैसे जैसे आचरण कर रहे हैं, प्रोफाइल ऑन कर रहे हैं, तो सामने वाला जो नया आएगा तो वो भी क्या करेगा? प्रोफाइल ऑन करेगा। लेकिन आप पुराने वाले प्रोफाइल ऑफ करके रखे, आप कोई नया आएगा तो वो क्या करेगा? वो भी ऑफ करेगा। भले ही वो ऑन कर सकता है लेकिन करेगा ऑफ ही। क्यों? वो सोचता है कि हाँ ऑफ ही करना होता है। तो फर्क पड़ता है ना, फर्क पड़ता है ना। इसीलिए इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास में आओ तो प्रोफाइल ऑन करके रखो, ताकि कोई नया कहीं से भूला भटका आ जाए तो वो भी प्रोफाइल ऑन करें, क्योंकि ऑन करना ही चाहिए वैसे भी। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं? जिनको, जो भक्त नहीं है या फिर भक्ति का भी प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिशनर हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिन्हें शास्त्रीय कोई ज्ञान नहीं है अभी, वो लोग वही तो करते हैं ना, और कौन करेगा? वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। क्या अर्जुन का अभी तक हम नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं कि अर्जुन थे, भगवान के सखा थे, ये कार्य किए, और मान लो अगर वो युद्ध नहीं करते और भाग जाते कायरों की तरह, तो आज हम क्या कर रहे होते? कोस रहे होते ना, अरे अर्जुन कायर की तरह भाग गया। क्योंकि हम किसको निगेटिव समझते हैं अभी? दुर्योधन को। वो कार्य ऐसा करके गया कि वो अब सालों साल कालो काल जन्मा जन्म उसकी स्टोरी पढ़ के आप क्या कहोगे? अरे वो तो विलन था, बेकार व्यक्ति था, यही सब बोलेंगे। दुर्योधन तो बेकार व्यक्ति था, रावण बेकार था, कंस बेकार था। क्यों? उन्होंने आचरण खराब किया है। तो अब जो आचरण खराब चलता आ रहा है तो उसको कोई फॉलो नहीं करेगा। राम को फॉलो करेंगे, कृष्ण को फॉलो करेंगे, ये सब चीजें हैं। तो आइडल होना चाहिए। इसीलिए हमें महापुरुष, जो महान लोग हैं, उनका अनुसरण करने चाहिए। लेकिन कुछ कुछ महान पुरुष ऐसे भी होते हैं कि जो अब वो एक फैशन बना देते हैं किसी भी चीज का, और फिर सारे लोग उनको फॉलो करते रहते हैं। जैसे एक फिल्म आई थी सलमान खान की, तेरे नाम, तो उसने क्या फैशन चलाया था? सीधी मांग काटना। तो सारे सीधी मांग काट काट ली थी सबने, है ना? मतलब जैसा, हाँ बीच में से मांग काट ली थी, और उसी जैसे बन गए थे सब लोग। तो इसी से पता चलता है कि जो श्रेष्ठ, अच्छा जींस फटी भी उसने नहीं चलाई है। तो वही चीज है कि बड़े लोग जो करते हैं वही फिर छोटे लोग भी करते हैं, जो भी उनके फॉलोवर होंगे वो करते हैं। देखिए, हमारे जो आइडल हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ी, चैतन्य महाप्रभु से शिला प्रभुपाद जी ने पढ़ी, वल्लभाचार्य ने पढ़ी, श्रीला विश्वनाथ ठाकुर ने पढ़ी, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पढ़ी, उस पर तात्पर्य दिया, टीका दी, शिला प्रभुपाद जी ने भी टीका दी। इतने आचार्य जब श्रीमद् भागवतम पे टीका दे रहे हैं, तो अब बताओ आपके लिए क्या जरूरी है? किसका आचरण करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम को। क्योंकि इतने बड़े बड़े जो आचार्य आ रहे हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमें फिर भगवत गीता, भागवतम, ये है प्रमाण, इसको फॉलो करना चाहिए।
अब भले ही कोई महान व्यक्ति है, मान लो कि शिला प्रभुपाद जी तो अभी तात्पर्य में बताएंगे कि आजकल के क्या है कि जो श्रेष्ठकर व्यक्ति हैं वो कौन है, नेता हैं। सामान्य जनों के कौन नेता होते हैं। अब नेता ही करप्ट है, या कह सकते हैं कि नेता शास्त्र के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चल रहा है, और कहता है देखो धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लिखवा देगा उस पर धूम्रपान से सेहत के लिए खराब है, और खुद पी रहा है, तो लोग मानेंगे? खुद ही पी रहे तो नहीं मानेंगे। तो यानी आपको पहले खुद धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको दूसरों से बोलना पड़ेगा धूम्रपान पीना बैन है, आप नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं पीता है। तो ऐसे कोई राजा है आज? फिर तो राजा है नहीं ऐसे। इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, सारा गड़बड़ इसीलिए है। तात्पर्य, और इसीलिए लोग ज्यादातर विलन को ज्यादा, क्योंकि जो वैसे बैड मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो विलन को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे कुछ कुछ लोग हैं जो रावण को अच्छा मानते हैं। रावण, अरे पंडित आदमी था, वो बहुत महान आदमी था, पंडित आदमी, देखा सीता को हरण करके तो ले गया, लेकिन कभी उसको छुआ नहीं, जबरदस्ती नहीं की। अब उस बेवकूफ को कौन बताए, वो श्राप मिल रखा था उसे कि बिना किसी अदालत के से छुएगा ना तो उसके सर फट जाएगा। अब ये नहीं बताएंगे देखो कितना अच्छा था रावण। तो ये सब चीजें हैं, लोग बताते रहते हैं। ये वैसे ही लोग बताते रहते हैं जो इस प्रकार के होते हैं। शिला प्रभाई ताजुर बहुत अच्छा है, पढ़ते हैं। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। जैसे श्रीमद् भागवतम ने पढ़ा था, पृथु महाराज जब यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ, तो उनका घोड़ा चुरा ले गए थे। कौन? इंद्रदेव। और कौन सा वेश बना के? सन्यासी का वेश धारण करके घोड़ा चुरा ले गए। तो जब एक दो बार ऐसा हो गया तो भगवान आते कहते क्या कर रहे हो ये? अरे घोड़ा चुरा रहे हो ठीक है, लेकिन ये कौन से वेश में चुरा रहे हो? सन्यास के वेश में, सन्यास के वेश में घोड़ा चुरा रहे हो। तो यही सन्यास वेश में क्योंकि तुम गलत कार्य कर रहे हो, तो आगे चल के कलयुग में लोग सन्यास का वो धारण करके गलत करेंगे। क्यों? एग्जाम्पल सेट हो गया एक तरीके से। देखो इंद्र ने भी तो किया था, इंद्र ने भी तो किया था, तो लोग नहीं कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। आप देखो कि बड़े बड़े पोस्ट पे हैं लोग, बहुत करोड़ों करोड़ों फॉलोवर हैं उनके, और देखो जेल में, है ना? या फिर आज तो हरि नाम ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, अगले दिन ही जेल में चले गए। तो सन्यासी के वेश में है, गेरुए वस्त्र में है, सब कुछ है, फिर भी गलत कर रहे हैं। तो वो एग्जाम्पल दे देते हैं, इंद्र ने भी तो किया। तो यानी अगर हम गलत कुछ भी शिक्षा करते हैं तो लोग फिर उसका अनुसरण करने लगते हैं। आप अच्छा करोगे तो फिर लोग अच्छा अनुसरण करेंगे। तो यानी अगर कोई धर्म का प्रचार कर रहा है और उस प्रचार में अधर्म कर रहा है, तो फिर अधर्म फैलेगा। इसी वजह से अधर्म फैलता है इस संसार में। जो धर्म के पालन करने वाले होते हैं, धर्म के प्रचारक होते हैं, वो ये धर्म करने लगते हैं, तो अधर्म फैल जाता है। तो एक इस्कॉन ऐसी संस्था है जो खूब, आप खगोल सकते हो कैसे भी करके, जो पूरी ईमानदारी से प्रचार कर रही है, और इसीलिए लोग प्रचारित हो भी रहे हैं। आप भगवत गीता पढ़ के देखिए, आप तुरंत क्लिक हो जाएगा आपको। बाकी ऐसी कोई संस्था है नहीं जो जितना इस्कॉन प्रचार कर रहा है उतना प्रचार कोई करे। इस्कॉन वालों को ऐसा लग रहा है कि एक काम ही ये दिया गया है कि कैसे लोगों को पकड़ो भक्त बनाओ, पूरा फोकस है कि नहीं हो। अब हम लोगों को पता चलता है ना कितना प्रेशर पड़ता है, अरे रजिस्ट्रेशन करो, लोगों को बुलाओ, क्लास में लाओ, प्रसाद खिलाओ, भक्त बनाओ कैसे भी। तो पूरा पूरा इसी पे लगा हुआ है कि भक्त बनाओ, भक्त बनाओ, भक्त बनाओ। हमें क्या पड़ी, हमें क्या मिल रहा है उनसे? कुछ नहीं, फिर हम क्यों लगे? क्योंकि हम जानते हैं कि असली सुख है वो भगवान की भक्ति में है। बाकी संसार में कोई सुख नहीं है, संसार तो दुखालयम है। गुरु महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते हैं कि कौन सा बोर्ड लगा है इस जगत में? दुखालयम। आलय का मतलब समझते हो? गोडाउन। गोडाउन मतलब जहां जो चीज रखी जाती है। तो ये गोडाउन किस चीज का है? ये आलय दुख का। अब यहाँ के आप क्या ढूंढ रहे हो? सुख। तो हम ज्यादा बेवकूफ कोई है? दुख में आके, दुख के गोडाउन में आके आप सुख ढूंढ रहे हो, तो हम तो बेवकूफ हैं। तो ये हमारी हालत है, हम यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख मिलेगा सुखालय में, और सुखालय है भगवान का धाम, वहीं पे मिलेगा। तो अधर्म तभी फैलता है, कब फैलता है? जब धर्म का प्रचार करने वाले ही अधर्म करने लगे, तो फिर अधर्म फैलता है। इसलिए इस्कॉन का प्रचार फैल रहा है, क्योंकि हम 16 माला का जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, सेवा करते हैं, और पूरे समर्पित होके शिला प्रभुपाद के चरणों में पूरा समर्पित होके प्रचार करते हैं, और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि कैसे भी करके हम अपनी स्थिति में बने रहें, और
बिना किसी रुकावट के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहें। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है वो हम आगे बढ़ाने में उसमें खाली निमित्त बन रहे हैं एक तरीके से। कहाँ गए? कुछ गड़बड़ है क्या? यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता, तभी मैं कह रहा कुछ गड़बड़ है। ये क्या हुआ? हाँ, आप सही है। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। भक्ति के संबंध में हम इसको समझते हैं। अगर कोई मान लो 16 माला नहीं करता, आप दूसरे से बोल सकते हैं कि 16 माला करो, तो आप खुद ही नहीं करते तो आप हृदय से बोल ही नहीं पाओगे। तो इसी प्रकार से जो आजकल के तथाकथित नेता हैं, जिनका कोई शास्त्र के अकॉर्डिंगली कोई जीवन नहीं है और शास्त्र के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन भी नहीं लेते हैं, और वो अगर बोले भी, शिक्षा दे भी कि धूम्रपान बंद कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद धूम्रपान कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठाक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करें। देखो आ गई ना बात। यानी अगर आप किसी को शिक्षा दे रहे हो, आप किसी को गाइड कर रहे हैं, तो उतना ही आप गाइड कर पाओ जितना आप खुद पालन कर रहे हो। तो इसीलिए जो एक शिक्षक है उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, खुद उसको फॉलो कर रहा है, पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो और शास्त्रीय सिद्धांत मतलब कि जिसमें कह रहे हैं कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करें। शास्त्रीय सिद्धांत मतलब, लेकिन पता कैसे, आप कैसे दोगे शास्त्रीय सिद्धांत? शास्त्री के अकॉर्डिंग सिद्धांत मतलब उसको कैसे गाइड करोगे सामने वाले को? आपको खुद शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज बताई जा रही है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए स्वयं स्वयं समझे, स्वयं शास्त्रों का पालन करें। यानी स्वयं आपने शास्त्र पढ़े हैं, स्वयं पालन कर रहे हो, फिर आप दूसरों को उसका शिक्षा दो। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। क्या आप अपने तरफ से नियम बना सकते हो कि फलाना फलाना हमारा नियम है, 2 नियम का पालन करो, 8 माला का जप करो, धाम भगवत धाम जाओ, ऐसा नियम बना सकते हो आप? कोई नहीं बना सकता। क्योंकि शिक्षक नियम पालन नहीं कर रहा है और अपने हिसाब से चल रहा है, अपने मनगढ़ंत हिसाब से अगर वो बना रहा है, तो अ, हमें ऐसे ही अंधे होकर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। इसीलिए हम जब कहीं भी जाते हैं, कि संस्था में जा रहे हो या किसी के भी गाइडेंस में है, अगर वही कुछ बोल रहा है तो हमको पहले देखना भी चाहिए। अंधाधुंध नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, आपने बोल दिया ठीक है हम करेंगे। आपने बोल दिया कि 8 माला में हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे, तो हम पहुंच जाएंगे। शिला प्रभुपाद जी के टाइम पे भी एक कोई गाइडेंस में थी एक माता जी किसी में, तो उन्होंने बोल दिया आप सेवा कर रही हैं तो आपको 16 माला करने की जरूरत नहीं है। तो अब वो कर नहीं रही, अब ठीक है, फिर बढ़िया है। अब शिला प्रभुपाद जी को पता चला, शिला प्रभुपाद जी कह रहे किसने बोला कि 16 माला करने की जरूरत नहीं है? मैंने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दी ना 16 माला। सेवा कर रहे तो ये क्या मतलब कि 16 माला करने की जरूरत नहीं है? 16 माला करना भी तो सेवा है एक, ये जो पहले है। तो इसीलिए भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमें भी अंधे होकर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, हमें उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि जो बता रहे हैं वो सही है या अपना नियम बना लिया है किसी ने। क्योंकि इस्कॉन में भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि इस्कॉन में कहते हैं देखो जपना मन ही मन में करना चाहिए, जपना चिल्ला के करना चाहिए, जपना धीरे करना चाहिए। तो जब के ऊपर ही बहुत सारे सिद्धांत हैं। अब क्या किसको सही माने बताओ? इसीलिए जो शिला प्रभुपाद जी ने बोला है वो आपके लिए कर लो। शिला प्रभुपाद जी ने बोला है कि सुनो, बोलो और सुनो। इसका मतलब क्या है? मन में नहीं करना है। ये आ गया ना, सुनो और बोलो, बोलो और फिर सुनते जाओ, बोलो सुनो, यानी आपको इतनी मध्यम आवाज में बोलना है कि आप खुद सुन सको, बस ऐसे जपा करना है। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता को उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जब कोई आपसे प्रश्न करे, कि कोई भी प्रश्न करे, तो आपका जो आंसर है वो ऐसा होना चाहिए जो शास्त्रों से मैच खाता हो। क्योंकि उसने पूछ दिया तो ये कहाँ लिखा है? ये लिखा तो कहीं नहीं है, मैं ऐसा, मेरा ऐसा विचार था ये होगा आंसर, नहीं। आप भली आंसर मत दो। किसी ने भी क्वेश्चन किया है, अगर आपको पूरी स्मृति है कि हाँ भागवत में पढ़ा है मैंने या श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर में बोला है ऐसा, तो बताओ उसको। नहीं तो बोलो कि मुझे नहीं पता, अपने सीनियर से काउंसलर से पूछ के फिर आपको बताऊंगा। हाँ,
हम्म। इस्कॉन को कहाँ दे रहे हैं पैसे? कृष्ण को दे रहे हैं, भगवान को। तो हम कहीं और भी कोई देगा तो वो भी तो उसी पे जा रहा है ना। वहां जाके पूछो। ये बोलो कि सरकार से, अगर सरकार में, अगर इंडियन रुपीस डॉलर में जाएगा, सरकार को पता नहीं चलेगा, पहला। और दूसरा ये कि अमेरिका सरकार का बेवकूफ है यहाँ से, क्योंकि वहां डॉलर कितना महंगा है, इंडियन रुपीस का क्या करेगी वो नहीं मानेगा, क्योंकि देखो ना, वो वही है कि कोई व्यक्ति जब उसके लिए आइडल होगा ना, वो आइडल होगा तो। किसमें? मौन? कौन सी भागवत की? अच्छा। हाँ, तो जिसमें चला गया वो वही है कि लोग बोलते हैं, आप उनका लेक्चर दिखा देते हैं ना, और अलग संस्थान ने भी लेक्चर दिया है कि ऐसा नहीं है। हाँ, तो फिर तो उनका वही बेकार है। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे देखो कितना अच्छा कह रहे हैं, मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है, अतः नेता को उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियम पर आधारित होना चाहिए। आदि समझ रहे हैं ना? मतलब कि अगर हम किसी को कुछ गाइडेंस कर रहे हैं, किसी ने कुछ पूछा है, तो आंसर जो होना चाहिए वो कभी ये नहीं हो जाए आई थिंक, मैं ये सोचता हूँ, या मेरा विचार है, नहीं। ये आंसर होना चाहिए कि शास्त्र में क्या लिखा है, शास्त्र इसका क्या आंसर देंगे। जैसे मैंने पूछा कि 16 माला का जप ही क्यों करना चाहिए, उससे कम क्यों नहीं कर सकते, तो अब आप ये विचार करो कि शास्त्र के अकॉर्डिंगली इसका क्या आंसर होना चाहिए। अब आप सोचोगे शास्त्र में तो लिखा है सततम कीर्तन, तो शास्त्र में तो 16 से अधिक लिखा है, हमेशा करना है। लेकिन ये तो हमारी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने हमें 16 करके दे दिया। तो अपने आचार्य का पता है, अपने आचार्य ने बोला है 16 माला जाने दे, तो आप बोल सकते हैं ये कि 16 माला इसलिए क्योंकि हमारे आचार्य ने हमें दी है, कम करके, क्योंकि हम कलयुग में ज्यादा कर नहीं सकते, इसीलिए सेवा दे दी है। तो आई थिंक वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, उसे ऐसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। तो हमें प्रचार करना चाहिए, और कोई ना कोई व्यक्ति आपसे प्रेरणा पाके भक्त बनेगा ही बनेगा, आपके व्यवहार से, आपके स्वभाव से, आपके आचरण से। तो इसीलिए आपको अपना जीवन शास्त्र के अनुसार जीना चाहिए। जब आप अपना जीवन शास्त्र के अनुसार जियोगे तो सामने वाला भी उसका पालन करेगा और भक्त बनेगा। श्रीमद् भागवतम भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। महान भक्त कौन है? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब महान भक्त हैं जो, इनका अनुसरण करना चाहिए। और आध्यात्म बोध के पथ पे प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो अबोध जनता है, जो मतलब जो शास्त्र, जो अभी भक्ति में नहीं है, जो नॉर्मल, जो सामान्य व्यक्ति है, उनके लिए चार लोग हैं श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ हैं उनके लिए, जो महान हैं। एक तो राजा होता है, दूसरा गवर्नमेंट सरकार होती है, और तीसरा तीसरा माता पिता होते हैं, और एक और होते हैं, कौन से होते हैं, एक शिक्षक। तो इनसे ही ज्ञान लेते हैं, सब कुछ इन्हीं को फॉलो करते हैं, राजा, गवर्नमेंट, और माता पिता और शिक्षक। तो इन चारों को सही होना चाहिए। अगर मान लो अब जो राजा है वो नियम पालन कोई कर नहीं रहा है, और चालाकी से राजा बन गया है, मतलब बोर्ड दे दा के, धमका के, चाकू दिखा दू बन गया है, तो वो अब क्या ही शास्त्र से बोलेगा, वो ना तो शास्त्र से बोलेगा, और फिर कैसे ही आप आगे बढ़ोगे फिर। माता पिता, अब उनको ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं पता है, शिव भगवान है कौन है पता नहीं है, उनको नहीं पता। शिक्षक है, उन्हें स्पिरिचुअल कोई नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ मटेरियल नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि पूरी अबोध जनता है जो, वो सब इन्हीं पे आश्रित है, इन्हीं के अकॉर्डिंगली तो आगे बढ़ रही है ना, फॉलो किसके कर रही है? राजा, और शिक्षक, टीचर, माता पिता, और ये हाँ, सैनिक, मतलब सॉरी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो राज्य सरकार चल रही है वो।
तो ये चार प्रकार के होते हैं, राजा, प्रशासन अधिकारी और शिक्षक और माता पिता। तो सामान समान लोगों के लिए यही श्रेष्ठ लोग हैं और इन्हीं का अनुसरण करते हैं। इसीलिए राजा को ठीक ठाक होना चाहिए। अभी तो चलो राजा फिर भी ठीक ठाक हैं, लेकिन बिल्कुल सदाचार ऐसे होने जैसे पृथु महाराज थे, भरत महाराज थे, है ना, निमि महाराज थे। इस तरीके से होना चाहिए। तो इसीलिए बता रहे हैं कि धर्म आचरण मतलब सिखाया जाता है। तो जो लीडर है उसको भी शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए, ताकि जो नीचे की जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उसका पालन कर सके और भक्ति में आगे बढ़ सके। तो कुल बेसिक मिला के इस श्लोक में हमें ये समझा रहा है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं यहाँ पे कि हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम स्वरूप सिद्ध हो, मैं मानता हूं। लेकिन शिक्षा देने के लिए, आप शिक्षा देने के लिए कार्य करो, ताकि नीचे के लोग उसका पालन करेंगे। नहीं तो फिर जो इंद्र ने किया, सन्यासी के वेश में जो घोड़ा चुराया, तो वैसे लोग फिर पालन करने लगेंगे और फिर अधर्म फैलेगा। तो इसीलिए धर्म के उसमें अधर्म नहीं करना है, धर्म करना है, ताकि जो नीचे के लोग हैं वो उसको सही से गाइडेंस फॉलो कर सकें। और हम ये देखते भी हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे कार्य होता है। ऐसे होता है सीख सीख के ही, पीढ़ी दर सीख, अगर किसी ने बीच में गड़बड़ कर दी तो पूरा फिर करप्ट हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि वो उस हिसाब से करेगा, उस हिसाब से कर, उस हिसाब से करेगा। अब जैसे गांव में ये रीति चली है, पेड़ को पूज रहे हैं, उस पर धागा बांध दिया, ये कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं किसी ने करा होगा। तो वो देखते 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 आता चला रहा है। कुछ सही भी है, लेकिन किसी ने कुछ बीच में ही कर दिया तो आ गया। जैसे गुरु महाराज एक एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार एक जगह शादी थी। तो शादी थी, तो बारात आ गई थी। और बारात आ गई थी तो बारात आने वाली थी द्वार पे। तो वो एक वहां पे जो सास थी उनकी, मतलब शादी हो रही थी, तो जहाँ बहू आने वाली थी, बहू आने वाली थी, तो जिस घर में जो लड़का था, वहां पे कोई डको अम्मा दादी जो होंगी कोई भी। तो वो देखते हैं काली बिल्ली घूम रही है, और काली बिल्ली अशुभन मानी जाएगी, भाई काली है, अब बारात आ रही, काली बिल्ली देख ले लौट ना जाए। तो अब क्या करें क्या करें, तो कुछ मिला नहीं, तो उसे एक बड़ी एक ऐसी टोकरी मिल गई। और उस टोकरी पे उसने बिल्ली को ढक के उसके ऊपर बैठ गई, और वहां से नहीं हट रही ऐसे करके। तो बैठी रही बैठी रही बैठी रही, तो ये सब चीज़ें हो गया। अब जो बहू आई, जो नई बहू आई, उसको पता चला अच्छा ऐसे ऐसे करके टोकरी, तो जब शादी वादी हो गई तो फिर टोकरी हटाई तो बिल्ली फिर चली गई। तो उसको अब ये आइडिया लग गया उस बहू को कि अच्छा ये रीत है यहाँ की, कि जब शादी होती है तो एक बिल्ली, काली बिल्ली को एक टोकरी में बंद किया जाता है, उसके ऊपर बैठा जाता है और सास बैठती है उसके ऊपर, इस तरीके से। तो ये एक रीति हो गई। अब रीति चलती रही तो फिर वो जो बहू थी वो धीरे धीरे बड़ी हुई, फिर उसकी लड़की हुई, बेटा हुई, उसकी शादी हुई, इस तरीके से तो वो सास के लेवल पे आ गई। तो अब वहां फिर से शादी होने लगी। अब शादी होने लगी तो सब कुछ तैयारी हो रही थी, बढ़िया धूमधाम से बारात आने वाली, सब आती है। तो ये बहू बोलती है, जो अब की बड़ी हो चुकी थी, ऐसे होती है शादी? अरे तुम्हें कुछ नहीं पता है, मैंने अपनी उनसे सास से सीखा है। बिल्ली कहाँ है काली? फिर बिल्ली, हाँ बिना बिल्ली की थोड़ी शादी होगी, बिल्ली लाओ पहले, बिल्ली लाओ, टोकरी लाओ, उस पर ढक के मैं बैठूंगी, तब शादी होगी। तो अब उस परिवार में ऐसी शादी होती, बिल्ली को पकड़ा जाता है, बिल्ली को टोकरी में बंद किया जाता है, और फिर शादी होती है। अब कोई देखेगा तो कहेगी रीत है भैया हमारी, लेकिन रीत कहाँ से चली? अरे वो तो इसलिए पकड़ रही थी कि अब सुगन हो जाएगा, आ जाएंगे, दूल्हा लौट ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अब इसको कहाँ भगाऊंगी, तो घूम रही है कि सामने आ जाए, तो बंद करके बैठ जाओ। तो इसी तरीके से लोग अनुसरण करने लगे उसका। तो इसीलिए बता रहे हैं कि अगर जब श्रेष्ठ व्यक्ति जब शास्त्र के अकॉर्डिंगली आचरण करता है, शास्त्र के अकॉर्डिंगली जब शिक्षाओं को पालन करता है, फिर लोगों को बताता है, तो फिर लोग उसको फॉलो करते हैं, तो फिर वो जीवन में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो फिर मनमाने ढंग से कोई भी आप नियम बना लोगे, मनमाने ढंग से कुछ भी बता दोगे, तो उससे फिर किसी का फायदा नहीं, उससे धर्म ही फैलेगा। इसीलिए देखो कलयुग में इतना धर्म फैल रहा है। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ओके। शिवदयाल प्रभु का प्रश्न था, वो दशरथ महाराज का नाम, सॉरी, जनक महाराज का नाम जानने को बड़ा आतुर थे। मैंने भेज दिया है लिख के, और मैं आपको, भागवतम में भी लिखा है, मैंने देख लिया। श्रीमद् भागवतम में निमि महाराज, मैं बता देता हूँ किस पे, आप खुद भी देख सकते हैं। स्कंद 9 अध्याय 13, स्कंद 9 अध्याय 13 में निमि महाराज का वंश ऐसे करके चैप्टर का नाम है। उसमें आप देखोगे तो स्टार्टिंग में बताया ना, ये से ये आए, वंश ये आए, लास्ट में वो आपको सिरुध्वज, सिरुध्वज नाम आ जाएगा। तो सिरुध्वज नाम के जनक थे, जो राम के ससुर थे। क्या? निमि महाराज का वंश
13 13। अब एक सेकंड में बता देता हूँ और कंफर्म करके। हाँ, 9 13 अध्याय 9, कैंटो 9 अध्याय 13। उसमें आएगा एक चैप्टर निमि महाराज का वंश, उसमें। स्कंद 13 नहीं, अध्याय 13। स्कंद 9 है, स्कंद तो 12 ही है ना, 13 कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम एक सेकंड।